जय माता दी। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आप श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तीसरे दिन पर तीसरा अध्याय आप श्रवण करेंगे, क्योंकि आरंभ के अध्याय बड़े बड़े हैं दुर्गा सप्तशती के, और उसके बाद 6 अध्याय के बाद में छोटे अध्याय आते हैं, तो हम फिर एक साथ करना आरंभ करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये अनुष्ठान हमें नवरात्रि में पूर्ण करना है, नवरात्रि के 9 दिनों में, और 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, वो उसी के अनुसार हमें पढ़ने होते हैं, आपको श्रवण कराने होते हैं। दुर्गा सप्तशती जो माँ का सबसे शक्तिशाली पाठ है, इसका श्रवण करना, इसका पाठ करना मनुष्य के लिए सदा ही कल्याणकारी रहता है। जो इसको सुनता है, विधि विधान से इसका पाठ करता है, नियमों का पालन करता है, माँ आदिशक्ति जगदम्बा सदा उसकी रक्षा करती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उसके शत्रु सदा उससे दूर रहते हैं और परेशानियां कभी उसके निकट नहीं आती हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ और समाधि को सुनाई गई थी। वही वृतांत आप इस संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में सुनते हैं। जब ऋषि मेधा के पास सुरथ और समाधि पहुंचते हैं कि क्या कारण है, मनुष्य का परिवार, मनुष्य के अपने प्रियजन उनके साथ जितना मर्जी बुरा कर लें, फिर भी मनुष्य जब अकेला होता है तो उन्हीं को क्यों याद करता है। वहां से वृतांत आरंभ हुआ कि कैसे ये जो माया है, भगवान नारायण की माया, वह मनुष्य को घेरे रहती है। उस माया का कैसे प्रादुर्भाव हुआ और फिर उस माया ने किस प्रकार से आदिशक्ति के रूप में जन्म लिया और क्या क्या घटना चक्र घटित हुए, वह संपूर्ण वृतांत आप दुर्गा सप्तशती में सुनते हैं। आइए तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। पहले अध्याय में मधुकैटभ का वध होता है। जब मधुकैटभ का जन्म हुआ, भगवान नारायण के कान से निकले हुए मैल से मधुकैटभ का वध किया देवी ने। फिर द्वितीय अध्याय में महिषासुर की सेना का वध किया, देवी का प्रादुर्भाव हुआ सभी देवताओं के तेज से, और तदुपरांत महिषासुर की जो सेना है उसका नाश देवी ने किया। आज आप तृतीय अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें महिषासुर वध नामक वृतांत श्रवण करने को प्राप्त होगा। आइए आदिशक्ति का पाठ आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र दुर्गा सप्तशती के पाठ का वीडियो है, तो इसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माँ दुर्गा, जय माँ कालरात्रि। माँ जगदम्बा की कृपा से आपके सभी दुख दूर होंगे और आपके शत्रुओं का नाश होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो व्रत वाले दिन ही हम आपको बताते हैं कि आज का क्या मुहूर्त है, कैसे पूजा करना है, क्या गलती नहीं करनी है, कब चंद्र उदय होगा, कब सूर्य उदय होगा, और साथ ही सारे वीडियोस भी हम आपको व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तो व्हाट्सएप पे जुड़ने से कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं, सीधी मोबाइल पर आती रहेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आएगा वीडियो के अंत में 900 से, जिस पर आप दक्षिणा भी भेजते हैं। उसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। आइए देवी का ध्यान करते हैं और आज के पाठ को, आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए जगदम्बा मात की जय।
अथ श्री दुर्गा सप्तशती तृतीयो अध्यायः। आइए देवी का ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। जब महिषासुर के सेनापति ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तहस नहस हो रही है, तो वह अति क्रोध करते हुए देवी के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की बरसात करने लगा। पर जगदम्बा के आगे किसकी चल सकती है? अतः देवी ने अपने बाण समूहों से अनायास ही उसके सब अस्त्र शस्त्र काट डाले। उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। देवी ने बाणों से उसके पूरे शरीर को भेद दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। फिर भी वो रुका नहीं और देवी पर तलवार और ढाल लेकर प्रहार करने लगा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा और इस प्रकार उसका वध हो गया। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। एक बड़ा भयंकर राक्षस था जिसका नाम चामर था। उसने देवताओं को बड़ा परेशान किया था। तो अब चामर हाथी पे चढ़ के आ गया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े वेग से बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में
देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। जब महिषासुर ने देखा कि उसके सेनापति एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो अंततः वह स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया और उसने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। भैंसे का रूप धारण करके जो देवी के गण थे उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, उनको मारना आरंभ कर दिया। महिषासुर भैंसे के रूप में किन्हीं को थुथन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और किन्हीं को सिंह नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। इतना तेज प्रहार था उसका कि पृथ्वी भी फटने को हो गई। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तो महिषासुर रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध कर रहा है। पहले महिषासुर भैंसे के रूप में था। जब भैंसे के रूप में देवी उसको मारने को उद्यत हुई तो वह मनुष्य रूप में आ गया। मनुष्य रूप में जब उसको पकड़ा तो वह सिंह रूप में आ गया। सिंह रूप में जब पकड़ा तो गजराज हाथी का रूप धारण कर लिया और हाथी की सूंड जैसे ही देवी ने काटी तभी वह हाथी का रूप त्याग कर फिर से भैंसे के शरीर में आ गया और भैंसे का शरीर धारण करके पहले की तरह ही युद्ध करने लगा और पूरी पृथ्वी को डोलने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा।
अब क्या कर रहा है महिषासुर? अपने खुरों से, पैरों से, सींगों से पर्वतों को उठा उठा के देवी के ऊपर फेंक रहा है। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अब वो पैर से दबा हुआ है, फिर भी दूसरा रूप बदलने का प्रयास कर रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा शरीर उसका बाहर निकल गया था, लेकिन इतने में ही देवी ने दबोच दिया उसको। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। प्रिय दर्शकों, आज तृतीय नवरात्रि और व्यतिपात योग का समय है, इसीलिए आज आपको माँ जगदम्बा का कवच अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आप जानते हैं कि हम पाठ के साथ कुछ न कुछ ऐसा लेके आते हैं जो उस दिन के अनुसार उत्तम फलदायी होता है। आज आप दुर्गा सप्तशती के साथ जब कवच का श्रवण करेंगे तो इस व्यतिपात योग में उसका अनंत पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो आइए अब हम देवी का कवच आरंभ करते हैं। आज की पाठ के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं। साथ ही जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। एक और बात, आज आपको गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके पितरों को तृप्त अवश्य करना चाहिए। आज अवश्य पितृ तर्पण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ये योग अत्यंत कल्याणकारी है। आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आज आपको अवश्य पितृ तर्पण करना चाहिए। 7वें अध्याय का वीडियो मैंने अपलोड किया है। विधि भी मैंने आपको बताई है कि कैसे जल तर्पण करना है, कैसे उस पाठ को श्रवण करना है। उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। और इसी अवसर पर, क्योंकि ये जो योग है ये योग अनंत पुण्य देने वाला है, इसीलिए आइए अब हम सुनते हैं देवी रक्षा कवच। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए दुर्गा मात की जय। अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्त्वेन जपे विनियोगः। आरंभ करने से पहले विनियोग किया जाता है। विनियोग पढ़ने के बाद पाठ आरंभ होता है। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाचः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है,
और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ऋषि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि हे ब्रह्मदेव, मुझे साधना के लिए कुछ ऐसा बताइए जो आपने पहले कभी किसी को नहीं कहा हो और वो मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला हो। मार्कंडेय जी के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। कहते हैं कि ये जो देवी का कवच है ना, ये परम गोपनीय है, अर्थात किसी को ज्ञात ही नहीं है। ये बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही शक्तिशाली है और ये सदा ही प्राणी समुदाय का कल्याण करता है। कहते हैं महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। कहते हैं कि देवी की 9 मूर्तियां हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। जो प्रथम नाम है उसे शैलपुत्री कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो माता की प्रथम मूर्ति का नाम है उसे शैलपुत्री कहते हैं। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है और तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है और देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। हे ऋषि, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होता है, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब मनुष्य संकट में घिरा हो, किसी भी प्रकार की आफत उसके सर पे हो और यदि वह भवानी जगदम्बा की शरण ले लेता है और इस कवच का पाठ कर लेता है, तो उसकी कोई भी विपत्ति उसके आसपास भी दिखाई नहीं देती। उसकी सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ऋषिवर, चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं और ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं और माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए
रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। हम ऐसी भगवती देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ अभी जो है वो देवी की प्रार्थना चल रही थी, जिसे कवच आरंभ होने से पहले किया जाता है। अब सही प्रकार से जो कवच है, जिसे मुख्य कवच कहते हैं, वह आरंभ होगा। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री अर्थात इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और हे देवी वैष्णवी, आप मेरी नीचे की ओर से रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गोह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नाहरसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली
देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपर मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता,
अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडिका का पाठ करते हैं, उनकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ यह देवी कवचम यहाँ पूर्ण होता है। देवी कवच के बाद अगर आप नियम लेते हैं तो निश्चित ही आपको दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए। आज के पाठ के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ ही QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती भी अवश्य सुनिएगा और अर्गला स्तोत्र भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसका भी लाभ लीजिएगा। मातेश्वरी जगदम्बा आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करते हैं। जय माता दी।